हेलो एवरीवन, आई एम अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का चैप्टर, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक लेक्चर इससे पहले भी हो चुका है, जो कि हुआ था वो ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज पढ़ेंगे वेव नेचर, मतलब कि जो वेव होता है, मतलब है जिसे हम हिंदी में तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ठीक, तरंग दैर्ध्य या फिर वेव क्या बिहेव करता है, ये नेचर यानी कि प्रकृति में कैसा इसका बिहेव है, ये देखेंगे हम लोग इस लेक्चर में। ठीक, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो लोग न्यू जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। और एक और कि जो भी ये पढ़ रहे हैं इसको पूरा ध्यान से एकदम पूरा दिमाग इसी में लगा के, ठीक है, कान और दिमाग सब कुछ इसी में लगा के अच्छे से देखिए इसको, और अच्छे से जो बोल रहे हैं उसको समझिए, तभी समझ पाएंगे। ठीक, इसको देखने के बाद स्ट्रक्चर भी है, उस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग और अच्छे से समझेंगे। ठीक, इसमें वेव नेचर क्या है। वेव नेचर दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेविजन एंड जर्मर। ठीक, इन दोनों लोगों ने 1927 में यानी कि 1927 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उनको ये पता चला था कि कोई भी जो पार्टिकल रहते हैं वो उनका एक अलग वेव नेचर होता है। ठीक, मतलब कि वो तरंग दैर्ध्य के तरीके ही काम करते हैं। जैसे तरंग दैर्ध्य रहता है, तरंग दैर्ध्य का मतलब वेव क्या होता है, मतलब कि जैसे देखिए कोई भी रहेगा ना, तो पार्टिकल वो सीधे ना जाके वो थोड़ा सा वेव यानी कि ऐसे इस तरह से करके जाता है वेव की तरीके। ठीक, इस तरह से बनते हैं उसको बोलते हैं वेव। तो कोई भी पार्टिकल यानी कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में ये वो देखे थे कि इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो किस तरह से बिहेव करता है। ठीक, इसको स्टार्ट करते हैं। क्या है, द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी वेरीफाइड बाई डेविएजन एंड जर्मर इन 1927 एक्सपेरिमेंट। मतलब कि डेविएजन एंड जर्मन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1927 में, किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में एक एक्सपेरिमेंट किया। फिर उन्होंने ये पाया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वेव की तरीके मूवमेंट करता है, या फिर वेव जैसे रहता है, जैसे उसका करेक्टर रहता है, फीचर रहता है, जैसे वो बिहेव करता है वेव, उसी तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन भी वैसे ही बिहेव करता है। ठीक, आगे है, दे ऑब्टेन्ड a beam of electrons from a heated tungsten filament and the accelerated their speed by passing them through a strong electric field। ठीक, ये कह रहे हैं जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू एक टंगस्टन फिलामेंट को बहुत हीट किया, गर्म किया। जब इसको टंगस्टन फिलामेंट को गर्म किया तो क्या पाया कि जो इलेक्ट्रॉन थे उसका एक ग्रुप, वी मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है, या फिर बोल सकते हैं हिंदी में उसे झुंड। ठीक, जब उन्होंने ये टंगस्टन फिलामेंट को हीट किया तो एक इलेक्ट्रॉन का उसमें से झुंड निकला। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन का झुंड निकला इसे या फिर ग्रुप बोल भी सकते हैं। ठीक, ग्रुप जब निकलता है देन क्या होता है, एंड देन एक्सीलरेटेड देयर स्पीड बाय पासिंग, मतलब वो बहुत ही तेज़ी से वहाँ से निकलता है। उसके बाद क्या होता है, देम थ्रू ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, क्या कह रहा है, जब हम हीट करते हैं तो वो बहुत ही स्पीड से वो पास होता है, यानी कि वहाँ से निकलता है। कहाँ, किसके थ्रू, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू वो बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ता है। फिर क्या होता है, जब आगे जाएगा ना, तो व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन वेयर मेड टू स्ट्राइक, मतलब कि क्या कह रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स आगे जाते हैं, मेड टू स्ट्राइक मतलब क्या होता है कि बम्बार्डमेंट, जैसे आप बोल सकते हैं इसको बम्बार्डमेंट, इसके पहले यूज किए होंगे, उसी का एक फॉर्म है स्ट्राइक। मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा से यदि गिरने लगे, एकाएक ढेर सारा गिरने लगे, उसी का हम बोलते हैं स्ट्राइक। ठीक है, यानी या फिर बोल सकते हैं बम्बार्डमेंट, वो भी दोनों सेम ही है। ठीक,
गिरता कहाँ है? फ्रॉम निकिल क्रिस्टल। निकिल क्रिस्टल के निकिल क्रिस्टल पे जब जाता है ये इलेक्ट्रॉन, जब तेज़ी से स्पीड से जाता है तो वहाँ पे एक लगा रहता है निकिल का एक क्रिस्टल, ठीक। उस क्रिस्टल पे जब ये इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो एकदम बहुत ही ज़्यादा है, ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन में एकदम झुंड में रहते हैं, ग्रुप में, वो जाके एक निकिल के क्रिस्टल से टकराते हैं। देन क्या होता है? देन डार्क एंड ब्राइट रिंग वेयर ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। जब वहाँ जाके निकिल के क्रिस्टल पर टकराते हैं सारे इलेक्ट्रॉन, तब वहाँ से डार्क और ब्राइट कलर के एक रिंग टाइप, मतलब गोला सा, इस तरह से गोला गोला करके, ब्राइट यानी कि वो मतलब रिंग, वहाँ से निकलता है। कहाँ से? ऑन द स्क्रीन। जब निकिल के क्रिस्टल पे सारे इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वहाँ से डार्क ब्राइट कलर का एक रिंग टाइप का हमें कुछ देखने को मिलता है, ठीक। तो वो जो डार्क ब्राइट कलर का निकलता है, जो हम देखते हैं, हम क्या मतलब कि जो साइंटिस्ट थे हमारे डेविएशन एंड जर्मर ने, उन्होंने देखा कि क्रिस्टल से कुछ एकदम डार्क और ब्राइट कलर का ऐसे रिंग टाइप का कुछ निकलता है उसमें से, ठीक। फिर क्या होता है? वो दिस डिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है? कोई भी जैसे यहाँ पे जो कलर निकल रहा है, कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है, ढेर सारा कलर का ग्रुप रहते हैं, उसमें से निकलते हैं जो दिस डिफ्रैक्शन, वो कलर का एक झुंड, पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई क्रिस्टल वाज सिमिलर टू दैट ऑब्जर्व्ड बाई एक्सरेज। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे टकराता है, टकराने से जो इलेक्ट्रॉनों का झुंड, एक जो कलर पैटर्न के तरीके दिखता है, वो क्रिस्टल जो होता है, क्रिस्टल पर गिरने वाले जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है, वो वाज सिमिलर टू ऑब्जर्व, मतलब कि एकदम सेम दिखता है, किसके तरीके से? बाई एक्सरे की तरीके वो डिफ्रैक्शन दिखता है, ठीक। उसके बाद क्या है? सीन्स एक्स रेज हैव वेव कैरेक्टर, मतलब कि जैसे ये देखिए, जब यहाँ पे जो डिफ्रैक्शन पैटर्न गिरता है क्रिस्टल पर, फिर वो दिखता हमारा किस तरह से दिखता है? एक कलर कॉम्बिनेशन, एक झुंड के रूप में, रिंग के झुंड के रूप में दिखता है, ठीक। जब वो रिंग के झुंड के रूप में दिखता है तो वो इस तरह से दिखता है जैसे कि एक्सरे में दिखता है, ठीक। क्या होता है? दैट ऑब्जर्व्ड बाई एक्सरे ऑब्जर्व होता है। सीन्स एक्सरेज हैव वेव कैरेक्टर, मतलब एक्सरे जो हमारा उत्पन्न होता है वहाँ पे या फिर प्राप्त होता है, वो एक्सरे कैरेक्टर रखता है, ठीक। मतलब कि एक्सरे है वेव कैरेक्टर, मतलब जो एक्सरे की तरीके से यहाँ से हमें दिखता है, ऑब्जर्व मतलब दिखना, जो एक्सरे ऑब्जर्व्ड हमें दिखता है, मतलब सॉरी यार, जो एक्सरे की तरीके वहाँ से ऑब्जर्व होता है, सीन्स एक्सरे, जो एक्सरे हैव वेव कैरेक्टर, मतलब वो वेव कैरेक्टर, मतलब वेव कैरेक्टर रखता है, ठीक। यानी फिर वेव कैरेक्टर की तरीके बिहेव करता है। सो द इलेक्ट्रॉन मस्ट आल्सो हैव वेव कैरेक्टर, मतलब कि जो एक्सरे की कैरेक्टर का रहता है, वो इलेक्ट्रॉन मस्ट आल्सो है वेव कैरेक्टर, मतलब कि एक्सरे जो वेव कैरेक्टर रखता है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वेव कैरेक्टर रखता है, ठीक। वेव कैरेक्टर मतलब वेव की तरीके से इस तरह से कर्व बनाता हुआ जाता है, ठीक। कौन? इलेक्ट्रॉन। सो आई होप ये आप लोग को समझ आया है। अगर यदि नहीं आया है तो आप फिर से एक बार रिपीट करिए, और हम इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं, वहाँ से और अच्छे से समझ आएगा, ठीक। उसको जब देखेंगे तो ये थ्योरी और अच्छे से समझ आएगा, ठीक। ये है पूरा सिस्टम जहाँ पे डेविएशन एंड जर्मन ने एक्सपेरिमेंट किया था कि इलेक्ट्रॉन किस तरह का बिहेव करता है। तो उन्होंने इस तरह का कुछ उनका सिस्टम था जिसके बेसिस पे उन्होंने वो इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टर निकाला, ठीक। सो इसमें क्या है? ये देखिए हमारा है फिलामेंट, वो भी ये टंगस्टन का फिलामेंट रहता है। टंगस्टन इस वजह से लिया जाता है कि वो बहुत मतलब जल्दी वो मेल्ट नहीं होता, ठीक। उसमें देखिए हीट किया जाता है, हीट करने से जल्दी वो मेल्ट नहीं होता, क्योंकि यदि और कोई ले लेंगे
तो जल्दी वो मेल्ट हो जाएगा, तो वो फट सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन हम उससे लेते हैं जो मेल्ट ना हो, मतलब गले ना जल्दी से, ठीक। तो जैसे हमारे घर में अभी तो बहुत कम ही रहता है, अभी एलईडी वगैरह यूज किए जाते हैं। पहले क्या रहता था, बल्ब रहता था। तो बल्ब के नीचे जो जिसमें वो जलता था वो रहता था, बीच में जो रहता था तार टाइप का, वो टंगस्टन का बना होता था, ठीक। तो वही टंगस्टन जो वहाँ पे यूज हुआ था, यहाँ पे भी इन्होंने वही टंगस्टन यूज किया, ठीक। तो ये हमारा है टंगस्टन फिलामेंट। और ये है हाई वोल्टेज, मतलब यहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल होता है, और यहाँ पे लोअर वोल्टेज है। उसके बाद ये देखिए हमारा निकल क्रिस्टल, जो उसमें अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ये हमारा निकल क्रिस्टल लगा हुआ था। उसके बाद क्या होता है, इसमें पूरा यहाँ से हीट करते हैं, ठीक। इसको हम हीट करते हैं, जर्मर एंड डेविएशन ने यहाँ से हीट किया। यहाँ से हीट करने के बाद यहाँ से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट होने लगा, या फिर स्ट्राइक होने लगा, ठीक। यहाँ से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कैथोड क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ से जो यहाँ तक का पार्ट है कैथोड रहता है, और इधर जो रहता है इनोड रहता है, ठीक, एनोड रहता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन इस निकिल क्रिस्टल पर जब जाके टकराता है, तो टकराता इसको छेद करके दूसरी साइड नहीं निकल जाता, ठीक। इसमें छिद्र नहीं होता, वो दूसरी साइड ना निकल के रिफ्लेक्ट होके नीचे आने जाता, मतलब वहाँ से मुड़ जाता है, ठीक। जब मुड़ जाता है तो कुछ एंगल का यहाँ पे कुछ एंगल बना लेता है, जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक। तो यहाँ से जब मुड़ता है तो यहीं पे ही डार्क ब्राइट कलर का रिंग टाइप का निकलता है, ठीक। इस तरह से गोल गोल सा हमें दिखने लगता है, इस तरह से पूरा पूरा गोल गोल सा, ठीक। सो इस तरह से पूरा दिखता है, लेकिन हम केवल हाफ थोड़ा सा ही लिए हैं केवल समझने के लिए, ठीक। बाकी निकलता है गोल गोल सा पूरा रिंग टाइप का, ठीक। सो ये यहाँ से जब निकलता है तो आता है इसे रिंग टाइप दिखता है, जिसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक। क्या होता है, डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम। और जो ये गोल गोल सा हमारा दिखता है वो हमारा होता है सर्कुलर स्केल, और ठीक। उसके बाद ये हमारा है इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होते हैं, या फिर वहाँ यहाँ पे इसे हम इलेक्ट्रॉन कलेक्टर भी बोलते हैं, ठीक। मतलब कि इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे जमा होता है, कलेक्ट होता है, ठीक। ये इतना हो गया। बाकी यहाँ पे देखिए ये जो इसको यहाँ पे एक बाउंड्री टाइप बना देते हैं। और बाउंड्री टाइप क्यों बना देते हैं, जिससे जो वहाँ का इन्वायरमेंट रहे वो सेम रहे, ठीक। वायु जितना है उतना ही रहे, और उससे कम बेसी ना हो, जिससे उनका एक्सपेरिमेंट अच्छे से हो सके, ठीक। तो जो ये बाउंड्री लगाए थे वो उसका नाम दिए वैक्यूम चैम्बर, ठीक। क्या नाम दिए, वैक्यूम चैम्बर। और ये जो सिस्टम था उस सिस्टम का नाम क्या था, इलेक्ट्रोड डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट बाय डेविएशन एंड जर्मर, ठीक। सो आई होप आप लोग को समझ आया। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। सो और नोट्स ज़रूर बनाइएगा, और इसको अपनी कॉपी में स्ट्रक्चर बनाइएगा ज़रूर से। और वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में है, आप कोई भी केमिकल बॉन्डिंग हुआ और भी टॉपिक हैं आप लोग देख सकते हैं अगर देखना चाहेंगे। तो बहुत ही केमिकल बॉन्डिंग तो बहुत ही डिटेल में समझाया गया है, बहुत ही अच्छे से। जिनको बिल्कुल नहीं आता होगा ना वो भी वहाँ पे समझ जाएगा, जिस मेथड से बताया गया है, पीरियोडिक मॉडल लेके और सब बहुत अच्छे से ही बताया गया, स्ट्रक्चर बना बना के, ठीक। सो या सो ठीक है, पढ़ते रहिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।